हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पेरिसाइकिल रिएक्शन स्टार्ट कर रखी थी। तो जो आज की नेम रिएक्शन है उसका नाम है 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो आज मैं इसके लिए आपको सुपर ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे आप ये क्वेश्चन इजीली कर लो। और इसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो देखते हैं। तो ये दो तरह की होती है 3, एक होती है कोप रीअरेंजमेंट और दूसरी होती है क्लिंजन रीअरेंजमेंट। जैसे कि मैंने अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कैसे याद रखा कि कोप है, कोप में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो मीन्स इस कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होएगा, उसको बोलेंगे कोप। जैसे कि आप देख रहे हो इन दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल देख रहे हो, एक में जहाँ इस पॉइंट पे कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन है, और एक पे इसी पॉइंट पे क्या ऑक्सीजन है। जिसमें ऑक्सीजन आएगा उसको बोलेंगे क्लिंजन रीअरेंजमेंट, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है सिर्फ कार्बन है, जिसमें कार्बन है उसको बोलेंगे कोप। और मैंने क्या याद रखा है कि जिसमें ओ आता है उसका मीनिंग उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ओके, इसका मीनिंग उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो मैंने इसके स्टार्टिंग प्रोडक्ट ऐसे याद रखे हैं। ओके, तो अभी देखो, अभी हम आगे मूव करते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक आपके पास जो कार्बन होनी चाहिए वो भी sp3 होनी चाहिए, और ये भी कार्बन sp3 होनी चाहिए। ये sp2, दिस वन इज आल्सो sp2, और ये भी sp2 और ये भी sp2। ओके, तो इसमें हम जो नंबरिंग देते हैं वो नंबरिंग कैसे देते हैं, नंबरिंग हम देते हैं जो sp3 वाला होता है उनको 1 दे देते हैं, फिर उसके साथ में 2 2, फिर 3 3, और फिर हम एरो को कैसे मूव करवाते हैं वो भी ध्यान से देखना। फिर ये वाला एरो हम इस साइड को मूव करेंगे, ये वाला इस साइड को, और ये वाला इस साइड को मूव करेंगे। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन है, और ये डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो नेक्स्ट पे जा रही है जी, वो नेक्स्ट पे जा रही है। ये देखो, ये नेक्स्ट पे आई, ये नेक्स्ट पे आई। सिर्फ इसका मैकेनिज्म बहुत इजी है। इस केस में जो क्वेश्चन आता है वो किसके बेस पे होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे होते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो पेरिसाइक्लिक है, पेरिसाइक्लिक में आपके पास सभी ऑप्शन होंगे। सिर्फ कन्फ्यूज़न किस में करते हैं, वो स्टीरियो केमिस्ट्री में कन्फ्यूज़न करते हैं। ओके, तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री आनी ही चाहिए। ओके, तो अभी जो हम नेक्स्ट है क्लिंजन में भी हम ऐसे करेंगे, sp3 वालों को 1 करेंगे, sp2 वालों को 2 sp2 वालों को फिर आगे 3 फिर हम इसके एरो दिखाएंगे, एरो ऐसे 1 2 3, ऐसे जैसे ही आपने एरो दिखाया तो देखो ऐसे करेंगे। फिर ये और यहाँ पे एस में डबल बॉन्ड, सॉरी ये सिंगल रहेगा, यहाँ पे एक सिंगल आएगा, ये सिंगल और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये चीज़ बनेगी। ये देखो यही चीज़ बनी है, और उसमें भी सेम टू सेम क्या हुआ, इसमें यहाँ पे न्यू बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड, और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गए, जो कि जो यहाँ पे थे वो आगे शिफ्ट हो गए। ओके, तो जो आगे नेम रिएक्शन है वो हम अभी डिफरेंट करेंगे कोप रीअरेंजमेंट, जिसमें अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्टीरियो केमिस्ट्री बताने वाला हूँ कि हम कैसे डिसाइड करते हैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। इस क्वेश्चन में तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन नहीं है, तो ये तो आप इजीली कर लोगे कि ये कार्बन हमारा sp3 है, इसको भी 1 दे दिया, और ये भी कार्बन हमारा sp3 है, इसको भी 1 दे दिया। नेक्स्ट कार्बन sp2 है, इसको 2, ये भी कार्बन sp2 है, इसको 2, ये कार्बन को हमने 3 दे दिया, और इस कार्बन को 3 दे दिया। ओके, फिर से आपने ऐसे एरो घुमाना स्टार्ट किया, और आपका ये आंसर आ गया। बट फैक्टर क्या है कि ये कार्बन अभी क्या है, मेरा sp3 बन गया। अब ये कार्बन जब मेरा sp3 बना, तो जो ये मिथाइल है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी रहेगी, ये क्वेश्चन आता है पेपर में CSIR में। ओके, चलो ये देखो, इस क्वेश्चन में भी ये फैक्टर है। तो हम अभी स्टीरियो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, तो हम आपको पहले वो करवाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्लिंजन है। ये देखो, ये कार्बन क्या है, sp3, और ये कार्बन भी sp3 है, इसको 1 नंबरिंग और 1 नंबरिंग, और ये कार्बन sp2 है, इसको 2, ये कार्बन sp2 है, इसको 2। अब नेक्स्ट कार्बन भी sp2 है, इसको नंबरिंग 3, नेक्स्ट कार्बन भी sp2 है तो इसको नंबरिंग 3। फिर हम ऐसे करेंगे, जब ये इधर जाएगा मतलब 1 2 में डबल बॉन्ड आएगा। ऐसे डबल बॉन्ड जब आता है तो यहाँ पे क्या था, OH है, तो ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म कर लेता है। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या रखा था, डबल बॉन्ड O रखा था, इसीलिए इन लोगों ने क्या रखा था, डबल बॉन्ड O रखा था। ओके फाइन, अब हम स्टीरियो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन में चलते हैं, लाइक दिस वे, कि इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे डिफरेंट आई, इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे सेम आई।
अब जो हमारा मेन मोटिव है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, तो अभी देखो पहले ये कार्बन काउंट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब 6 कार्बन आती है तो हम कौन सी फॉर्म बनाएंगे, उसको चेयर फॉर्म में लेकर आएंगे। तो चेयर फॉर्म में लाने के बाद हम डिसाइड करेंगे उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे हम लोगों ने करनी है। ओके, तो फाइनली मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ इसकी स्ट्रक्चर। आप लोग ध्यान से देखना, ये देखो ऐसे करके है, और ये वाला ऐसे, ये वाला मिथाइल नीचे की ओर है, ये वाला ऊपर की ओर है। यहाँ पे मैंने एक डॉटेड पे मिथाइल रखा और यहाँ पे मैंने वेज पे OH रखा। ओके, अब इसको चेयर फॉर्म में लिखना है। चेयर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, ये देखो ऐसे मैंने चेयर बनाई। अब मुझे ये बताओ, जो ये वाला मिथाइल है ये डॉटेड पे है, तो मैंने इसको ऐसे डॉटेड पे मान लिया। अब ये OH मेरा वेज पे, तो मैंने इसको OH को वेज पे मान लिया। अब ध्यान देना, आपने ध्यान देना, ये बॉन्ड कैसा है, एक एच इधर है, एक एच इधर है, एक दूसरे ट्रांस है। तो अगर मैंने ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया तो मिथाइल मेरा ऐसे आएगा, रेड वाला आएगा, और यहाँ फिर मेरा मिथाइल ये ब्लैक वाला आएगा। अगर मैंने ब्लैक वाला रखा तो ये सिस बन जाएगा। अगर मैंने इनके रेड वाला ही रखा तो क्या बनेगा, ट्रांस। और मुझे क्वेश्चन में कौन सा डबल बॉन्ड गिवन है, क्वेश्चन में आल्सो मुझे ट्रांस गिवन है, इसलिए मैंने फिर ये ब्लैक वाला मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ भी ट्रांस है, नीचे की तरफ भी ट्रांस है। तो अगर ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे बनाया तो ये इधर बनाएगा। ओके, फिर हम फिर से वही नंबरिंग करते हैं, 3 सिग्मा ट्रोपिक। ये देखो 1, इसको नंबरिंग 1 दे दी, इसको 2 दे दी, इसको 3 दे दी, फिर इसको 1 दे दी, 1, इसको 2 नंबरिंग दे दी, इसको 3 दे दी। ओके, फिर से हम एरो अपना घुमाएंगे, ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा। फाइनली ठीक है, हम वैसे करते हैं। अब देखना इन 1-1 में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मैंने 1-1 में बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया, और ये वाला डबल बॉन्ड अभी आगे शिफ्ट कर दिया, ये देखो। और 3-3 में क्या हो गया, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है ना। तो 3-3 में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, और जैसे फिर ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे OH है। ओके, अब ये वाला मिथाइल कहाँ पे, डॉटेड पे, और ये वाला मिथाइल कहाँ पे, अब पे। तो यहाँ पे कीटोइनोल टोटोमेरिज्म हो सकता है। चलो ठीक है, मैंने कीटोइनोल टोटोमेरिज्म कर दिया। अब आप ध्यान से देखना, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये ऐसे, फिर आपने ये ऐसे किया, फिर ये ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब ये एक मिथाइल डॉटेड पे है, एक मिथाइल वेज पे है। ये वाला मिथाइल आपका वेज पे है, ये वाला मिथाइल आपका डॉटेड पे है। तो देखो इसमें भी जो एल्डिहाइड के साथ मिथाइल था वो कहाँ पे था, वेज पे। जो एल्डिहाइड के थोड़ा दूर है वो डॉटेड पे है। तो हमारा भी तो देखो यही आ रहा है, जो ये एल्डिहाइड के पास है वो हमारा कहाँ पे, अबव पे है। जो एल्डिहाइड के थोड़ा दूरी पे वो कहाँ पे, डॉटेड पे है। तो हम इसको चेयर फॉर्म में करेंगे, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो इन्होंने देखो यहाँ पे आप मुझे बोल सकते हो कि कीटोनोल टोटोमेरिज्म हुई है, बट कैसे हुई है। तो ये देखो ना, इन्होंने क्या डाला, बेस डाला। बेस क्या करेगा, जो OH है ना, इसको O नेगेटिव करेगा, और इसको मतलब बहुत फास्ट एबिलिटी करेगी कि कीटोनोल टोटोमेरिज्म हो जाए। ओके, तो ये तो आंसर ये भी सही है, ऐसी बात नहीं, ये भी आंसर सही है। बट पेपर में आपको ये भी आंसर मिलेगा, पेपर में ऑप्शन आते हैं कि A ऑप्शन भी हो सकती है, B भी हो सकती है, या दोनों हो सकती है, बोथ हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करें, एक तो ऑप्शन ये होगी जो कि राइट होगी, और दूसरी ऑप्शन क्या करेगा, वो इसको ना ऐसे खोल के लिख देते हैं ऐसे कि ये आपका एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड के साथ एक कार्बन इसका हो गया, बिकॉज ये एल्डिहाइड का एक कार्बन हो गया, इसका फिर सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड का, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन को अगर मैंने यहाँ पे वेज पे लिखा तो ये फोर्थ कार्बन कहाँ पे आएगा, डॉटेड पे आएगा या वेज पे आएगा। ये फैक्टर डिसाइड करने वाला है कि ये डॉटेड पे आएगा या वेज पे आएगा। ये कैसे करेंगे, अभी ये देखो, ये दोनों, इस केस में दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ट्रांस है। ओके, बट हम अगर क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में पेरिसाइक्लिक की बता रखा था आप लोगों को। मैंने क्या बोला था, ये भी बॉन्ड मेरा क्या है, ट्रांस है, और ये भी बॉन्ड क्या है, ट्रांस है। जैसे हम लोग मैथ में करते हैं ना, मैथ में हम लोग क्या करते थे, प्लस प्लस होता है तो प्लस होता है, और माइनस प्लस होता है तो माइनस होता है। मैंने क्या बोला था, दोनों डबल बॉन्ड क्या है, टी है तो वो सिस बन जाएगा, टी है तो सिस बनेगा। ये मैंने ट्रिक आपको फर्स्ट वीडियो में पेरिसाइक्लिक की बताई थी, बट जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। कहने का मतलब
ये दोनों ट्रांस हैं, तो अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो अगर मैंने इसको वेज पे लिखा तो ये भी मिथाइल ऑटोमेटिकली वेज पे जाएगा इस फॉर्म में। बट अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, चेयर फॉर्म में लिखेंगे, तो एक वेज पे जाएगा और एक डॉटेड पे जाएगा। आपको मेरा पॉइंट पता चला? अगर पता चला तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर चेक करना, आपके सभी क्वेश्चन राइट जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डबल बॉन्ड हमारा ट्रांस है, एक डबल बॉन्ड हमारा सिस है। ओके फाइन। ओके, तो देखो जो अब देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आता है ना, ये डबल बॉन्ड और ये इधर को और ये इधर को है, तो ये तो इन्होंने सिस किया क्योंकि ये सिस था। और ट्रांस वाला देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक इधर को है एक इधर को है, तो इन्होंने ये ट्रांस रखा। बस आपको यही चीज़ मेन देखनी है कि आप चेयर फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हो। चेयर फॉर्म वैसे ही ड्रॉ करनी है जैसे इन लोगों ने दी हुई होती है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब दोनों सेम है। वो कैसे हैं? क्योंकि ये भी डॉटेड पे है और ये भी डॉटेड पे है, दोनों डॉटेड नीचे की साइड है, तो इसलिए इनको डॉटेड पे रखा है। अब जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डॉटेड पे कैसे आ रही है, देन मैं फिर से एक्सप्लेन करने को रेडी हूँ। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे और कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, कोई मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? बेस डाला है, बेस क्या करेगा? ओ को ओ नेगेटिव कर देगा। अगर ओ नेगेटिव भी कर दिया तो फाइनली हम लोगों ने इसमें ऐसा क्या हुआ कि अभी ये नेगेटिव आया, तो ठीक है मान लिया नेगेटिव आया, तो ये वाली पूरी मोइटी मतलब ये वाली पूरी मोइटी इस साइड में कैसे लगी, इसका लॉजिक अगर कोई बता देगा देन वेरी गुड, कि उसके कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं अगर जिनको पता हुआ तो। अभी यही तो क्वेश्चन है राइज करने वाला कि हम लोगों को कैसे पता चलता है ना। तो ये देखो, इसको माना हमने sp3, ये कार्बन कौन सी है मेरी? sp3, और ये कार्बन क्या है? sp2, और ये कार्बन कौन सी है? ये भी sp2 है। और फिर ये कार्बन कौन सी है? ये कार्बन कौन सी है? sp3, और ये कार्बन कौन सी है? sp2, और ये कार्बन कौन सी है? sp2। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि जब हम 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक करते हैं उसके लिए हमारे पास 2 कार्बन होने चाहिए sp3 के एंड 4 कार्बन होने चाहिए हमारे पास sp2 के। ओके, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ओके, अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम इसको फिर बाद में इसके एरो दिखाने लगे हैं। अभी ध्यान से देखना एरो, अगर ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली इस कार्बन पे जाएगा और ये वाला ऑटोमेटिकली इधर जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, फिर से ध्यान से देखो। मैं आपको अभी यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, वेट यहाँ पे कर देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना आए कि कैसे इसका हुआ है, क्योंकि अगर आप अभी सीखोगे तो आपको फाइनल पेपर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। ये देखो, ये ट्रांस है तो मैंने इसको ट्रांस ही रखूँगा। ओके, एम को ट्रांस, और ये मेरा डॉटेड पे है ओ एम ई, और ये मेरा वेज पे है मेरा ओ एच। तो यहाँ से अब मैं रेड पेन ले रहा हूँ, ये वाला इस कार्बन पे गया, ये वाला इस साइड पे आएगा और ये वाला इस साइड पे गया। तो ठीक है, हम वैसे ही कर रहे हैं, ध्यान से देखो वैसे ही कर रहे हैं। ये ओ एच वेज पे है, ये ओ एच वेज पे है, और ये कार्बन इस मिथाइल के साथ जुड़ा है। अब मिथाइल के साथ तो जुड़ा है, अब ठीक है मिथाइल के साथ जुड़ा है, ठीक है मिथाइल लगा दूंगा। फिर ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के साथ OMe लगा हुआ है, और इनके बीच अभी दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है। दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन में क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड बना दिया, दैट्स गुड, हमने डबल बॉन्ड भी बना दिया। और ये फिर कौन सा ट्रांस में था, तो इसलिए मैंने ट्रांस में ही रखा, क्योंकि ये ट्रांस था तो ट्रांस में रखना ही पड़ेगा। अगर ओके, तो फर्दर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। फिर हमें पता है बेस दिया है, बेस क्या करेगा? इस OH का O नेगेटिव कर देगा। जैसे ही वो O नेगेटिव करेगा तो ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा। तो ये वाला जो H इसने रिलीज़ किया, बेस ने इससे लिया, तो इस कार्बन को दे देगा। तो देखो ये आपका फाइनल आंसर बन गया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो यहाँ इन ग्रुप की मिथाइल है, इस मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री उसने डॉटेड पे क्यों दिखाई? क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो गया। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ऑब्वियसली किस फॉर्म में लिखना चाहिए?
चेयर फॉर्म में। तभी तो मैंने आपको सभी क्वेश्चन ऊपर चेयर फॉर्म में करवाए थे ना। तो चलो ठीक है, इसको हम चेयर फॉर्म में लिख देते हैं। चेयर फॉर्म में लिखने के लिए आप लोगों को पहले एक को तो ट्रांस करना पड़ेगा। ये देखो मैंने इस वाले को ट्रांस कर लिया, तो जो दूसरा आएगा, दूसरा एक कार्बन ये इसका हो गया, ये वाला, और सेकंड और थर्ड दोनों cis है, तो ये वाला ऐसे होएगा, ये वाला ऐसे होएगा। और कुछ नहीं करना, बिकॉज फिर आपने ऐसे करना है बस इसको इस फॉर्म में। अब ये वाला OH ऊपर को लिख दिया, और ये डॉटेड OMe डॉटेड पे लिख दिया, ये ट्रांस पे ये भी लिख दिया Me। ओके, फाइनली ये कर दिया। अब देखो ध्यान से देखो, इस पे जो OMe की पोजीशन है, OMe की पोजीशन कहाँ पे है, सॉरी Me की पोजीशन कहाँ पे है, नीचे की साइड है। अगर नीचे की साइड है तो ऑटोमेटिकली ये भी Me किस साइड पे आया, नीचे की साइड आया। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखना, अभी जब आप कीटो इनोल टोटोमेरिज्म करोगे तो ये वाला H है और इस साइड पे जाएगा। अगर तो कौन सी साइड पे जाएगा, इस साइड पे जाएगा, तो कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा, H ऊपर आ जाएगा क्योंकि ऊपर से अटैक कर रहा है। ओके, फाइनली आप लोगों को इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकता है कि सर इसकी मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे ऊपर आई है और कैसे नहीं ऊपर आई, वो भी हम एक्सप्लेन करने को रेडी हैं। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो हमें बता सकता है। ओके, फाइनली आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो ये रिएक्शन है ना, एक मैनिश रिएक्शन होती है। मैनिश रिएक्शन की एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी क्या क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास एल्डिहाइड होना चाहिए और प्राइमरी अमीन होना चाहिए, और वो इनामीन्स की फॉर्मेशन करता है लाइक ए दिस टाइप। फिर हम उसको कैसे सोल्व करते हैं वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा आपको, मैनिश रिएक्शन। बट आज की रिएक्शन में हम जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस पर फोकस करेंगे लाइक दिस वे। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, प्राइमरी मीन होना चाहिए। दिस इज ए सेकेंडरी मीन, ये हमारा सेकेंडरी मीन है। जहाँ पे सेकेंडरी मीन और ये एल्डिहाइड रहा, तो यहाँ पे हमारी क्या हुई, मैनिश रिएक्शन हुई है। कौन सी रिएक्शन हुई है, मैनिश रिएक्शन हुई है। तो मैनिश रिएक्शन क्या करती है, जहाँ पे देखो ये चीज़, ये मैनिश रिएक्शन का क्वेश्चन है। हमारे पास सेकेंडरी अमीन होना चाहिए, मैनिश रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड होना चाहिए प्लस मेरे पास सेकेंडरी अमीन होना चाहिए। तो वो रिएक्शन क्या करती है, वो रिएक्शन क्या करती है, जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हमने ऐसे लिखा, तो जो अमाइंस होता है ना NHR2 लगा लो, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब जो यहाँ पे अटैक करेगा तो ये O को नेगेटिव करेगा और यहाँ पे N इसको H दे देगा। तो यहाँ प्राइमरी मीन्स की कंडीशन होनी चाहिए यार, प्राइमरी मीन्स नॉट ए सेकेंडरी मीन्स। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, प्राइमरी मीन्स होना चाहिए। तो अगर प्राइमरी मीन्स है तो भी अच्छी है, अगर प्राइमरी मीन्स नहीं सेकेंडरी मीन्स है तो भी रिएक्शन चलेगी। बट फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास सेकेंडरी मीन है तो हमें एसिड यूज़ करना पड़ता है। वो एसिड क्या करता है, इसको OH पॉजिटिव कर देता है, OH पॉजिटिव कर देता है एल्डिहाइड को। फिर जब हम अटैक करते हैं तो ये अभी OH पॉजिटिव था तो इसको न्यूट्रल किया, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके पास HR2 है, इसके पास अभी पॉजिटिव चार्ज आया। फिर ये क्या करेगा, एक H ऐसे करेगा, ये H लूज़ करेगा और नाइट्रोजन को न्यूट्रल करेगा। जब नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, जब नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया तो वो देख रहा है कि भाई जो मेरे नेक्स्ट वाला है वो अनबैलेंस है, तो वो क्या करेगा, वो अपना लोन पेयर इसको देगा और जो इसका H था वो ये वाला जो इसका नॉन बॉन्डिंग है वो गेन करेगा। और क्या बनता है, वाटर यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, जहाँ से वाटर रिलीज़ हो जाता है, वाटर यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो लुक लाइक दिस टाइप की फॉर्मेशन होती है, ऐसी फॉर्मेशन होती है। तो पहले हमने इस एल्डिहाइड के साथ इसकी ट्रीटमेंट किया, ये चीज़ बनी, ये चीज़ बनी, ये देखो ये चीज़ बनी। फिर हमने स्टार्ट की इसकी 3,3, क्योंकि उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है देखो, उसके लिए मैंने क्या बोला था, sp3 है, sp3 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है, sp2 है। तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हमने रिएक्शन की, तो उसके कारण हमने ये यहाँ पे फाइनल आंसर किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CSIR में, और मेरी गारंटी है फाइनल पेपर में यही आ सकता है। इसके 110% चांस है, क्योंकि इसमें पहले मैनिश हुई है, मैनिश रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे कीटोनोल टोटोमेरिज्म हुई और 5 मेंबर रिंग को प्रेफरेंस दे दिया, बिकॉज 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 6 मेंबर रिंग। ओके, तो मैनिश रिएक्शन के लिए अभी मैं अभी के लिए बता देता हूँ कि जो मैनिश रिएक्शन है, मैनिश रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, एल्डिहाइड प्लस प्राइमरी मीन भी चलेगा और सेकेंडरी मीन भी चलेगा, कोई इन दोनों में से कोई भी मीन चलेगा। तो वो क्या करता है, हमारे एल्डिहाइड को, और जो हमारे पास NHR होता है वो क्या करेगा,
यहाँ से डबल बॉन्ड O और यहाँ से H को निकाल लेगा और फिर ये नाइट्रोजन को इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में कर देगा और R2 का R2 रहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। तो इसकी फॉर्मेशन होती है इमीन्स की। ठीक है, ऐसी होती है। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैनिश रिएक्शन और उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो फिर से ये क्या हुआ, अमीन मतलब दिया, अमाइन दिया हुआ है, तो एल्डिहाइड दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन है, मैनिश रिएक्शन है। पहले हमने कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करनी है, मैनिश रिएक्शन परफॉर्म करनी है। मैनिश रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद फिर हमने कौन सी स्टेप पे जाना है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। अब जिन स्टूडेंट को 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक आती वो कर लेंगे, बट जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता जो पहला स्टेप कौन सा है, वो सेकंड स्टेप क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए तो ओके, आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ कौन सी नेम रिएक्शन सीखी, कोप सीखी, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपको मैनिश रिएक्शन के लिए, क्योंकि मैंने मैनिश रिएक्शन इसलिए करवानी है। अगर मैंने मैनिश रिएक्शन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, फिर उस टाइम पे मैं आपको मैनिश रिएक्शन के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा और फिर इस टाइप के क्वेश्चन आंसर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के भी करवाऊँगा, जिससे आपकी कोप की भी रिवीजन हो जाएगी और मैनिश के आपको पता चल जाएगा कि ये मैनिश कैसे हो रही है। ओके, तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है CSIR नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम, तो उसमें हमने ऑलरेडी ऑर्गेनिक के सभी नेम रिएक्शन करवाने की ट्राई की है एंड ऑलमोस्ट हमने 46 to 50 नेम रिएक्शन कवर कर लिए हैं और जिनमें आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया है। तो होपफुली आप इस वीडियो को भी हमें इतना ही प्यार देंगे।